केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निकटवर्ती बावनकुले से जुड़े काले धन के खुले कई राज। भाजपा नेता चंद्रशेखर जी बावनकुळे, इनका ऐसा कहना है कि वो जो काला धन जो था, जो वो कैश मंगाते थे, जिनको ये उचित जगह पे पहुंचाते थे या जहां से भी लाते थे, उनका कहना है कि उसी धन से तूने ये सारी प्रॉपर्टीज ली है, जो कि ये झूठ है। भाजपा नेता के पूर्व कर्मचारी ने खोली नेताजी के संपत्ति की पोल। भाजपा नेता चंद्रशेखर जी बावनकुळे जो मेरी प्रॉपर्टी इन्होंने जबरदस्ती हड़प कर ली, दबाव डाल के मेरे को मिलना चाह रहे हैं, मारने की धमकी आ रही है, मेरे ड्राइवर को धमकी आ रही है, क्या तू उसका एड्रेस बता, सिर्फ मैं उससे बात करूंगा, मेरे को मिलना है। और उनकी वजह से आज मेरे परिवार और मेरे को धोखा है उनका। बावनकुळे की बेनामी संपत्ति का हुआ भंडाफोड़। मेरी कुछ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर ली, जो प्रॉपर्टी में चेक दिखा है उन्होंने पेमेंट वो चेक दिए नहीं है, और जो चेक दिए थे उसकी कैश विड्रॉल करके उन्होंने रिटर्न ले दबाव में लाके काम किया। भाजपा नेता होने के कारण मेरे को दबाव में डाला, पावर में रह के उन्होंने मेरे को दबाव में डाला और दबाव में डाल के मेरी पूरी संपत्ति हड़प कर। भाजपा नेता चंद्रशेखर जी बावनकुळे जो मेरी प्रॉपर्टी इन्होंने जबरदस्ती हड़प कर ली है, दबाव डाल के। क्या क्या प्रॉपर्टी? रामदास फ्लैट, कासा फ्लैट अपार्टमेंट के 4 फ्लैट है, जखापुर कंपनी, जगदम्बा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और बाबुर खेड़े की ज़मीन है, जो हनुमान मंदिर टेकड़ी के ऊपर में सामने मुरुम की ज़मीन है वो, और कामटी की एक बिल्डिंग है और 2 मर्सिडीज़ गाड़ी, एक मर्सिडीज़ गाड़ी है, एक इंडिवर है, जिसका नंबर इंडिवर का नंबर है MH40 BG 4000। हाँ, और उनके जो मेरा बड़ा भाई है क्रिमिनल प्रकृति का है, उनसे भी आज रिकॉर्ड फ़ोन का मारने की धमकी आ रही है, मेरे को मिलने का प्रकार कर रहे हो, मेरे को मिलना चाह रहे हैं, मेरे ड्राइवर को धमकी आ रही है, क्या तू उसका एड्रेस बता, सिर्फ मैं उससे बात करूंगा, मेरे को मिलना है। और उनकी वजह से आज मेरे परिवार और मेरे को धोखा है उनका। नागपुर के बाहर भी एक नोएडा में फ्लैट है, मेरी कुछ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर ली, जो प्रॉपर्टी में चेक दिखा है उन्होंने पेमेंट वो चेक दिए नहीं है, और जो चेक दिए थे उसकी कैश विड्रॉल करके उन्होंने रिटर्न ले लिए, दबाव में ला के काम किया। ये भाजपा नेता होने के कारण मेरे को दबाव में डाला, जब पावर में रह के उन्होंने मेरे को दबाव में डाला और दबाव में डाल के मेरी पूरी संपत्ति हड़प कर। न्यायालय से लगा रहा, मैं CP साहब से लगा रहा, मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस किया जाए, और जो कानूनी तरीके से उनके ऊपर जो गुना दाखिल होता है वो गुना दाखिल किया जाए, और उनको कड़ी से कड़ी सजा की जाए। आप पे कोई मानसिक प्रताड़ना की बावनकुळे जी ने? हाँ, उन्होंने बोला कि मैं पागल प्रकृति का आदमी, उन्होंने मैं पागल हूँ तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए शासकीय हॉस्पिटल का, पागल खाने का। क्या ये पागल हो चुका है, पूरी तरह से पागल है ये। इसके जब मैं पागल हूँ, मेरे मानसिक ये खराब है, तो उन्होंने मेरी सही कैसे ली मेरी प्रॉपर्टी पे। मेरी मिसेज भी साथ में, उनको पूछ लो मैं मानसिक स्थिति मेरी खराब है कि क्या है। मैं मिस्टर सूरज दामोदर तातोड़े, इनकी पत्नी रोनाली सूरज तातोड़े हूँ, और मेरे पति पर आरोप लगाया गया है कि वो मानसिक भाजपा नेता चंद्रशेखर जी बावनकुळे, इन्होंने और इनके भाइयों ने, उनका नाम है बंटी तातोड़े और नीरज दामोदर तातोड़े, इनका ऐसा कहना है कि ये मानसिक रीति से बीमार है, इनकी मानसिक स्थिति खराब है। लेकिन एक विवाहित पुरुष की मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है, ये उसके बीवी के अलावा कोई बता नहीं सकता, इवन कोई भी नहीं। अगर उसका विवाह हुआ है तो सबसे ज़्यादा उसके मानसिक स्थिति का जो भी भुगतान है वो बीवी को ही करना पड़ता है ना। तो मेरे सामने जिन्होंने कहा है, उन्होंने आके ये सिद्ध करना चाहिए कि मेरे पति मानसिक रोगी है। क्या क्या चीज़ें हड़पी हैं? नोएडा का एक फ्लैट है, JJCPL जो कंपनी है इनकी, वो भी उन्होंने इन पर मानसिक दबाव, इनको वो बार बार बेईमान करके डीमोरलाइज करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि वो जो काला धन जो था, जो वो कैश मंगाते थे, जिनको ये उचित जगह पे पहुंचाते थे या जहाँ से भी लाते थे, उनका कहना है कि उसी धन से तूने ये सारी प्रॉपर्टीज़ ली है, जो कि ये झूठ है। मेरे पति के पास 10 टिप्पर थे, एक JCB थी, वो कंपनी थी, तो क्या एक आम इंसान ये सब नहीं ले सकता है क्या? सिर्फ उनके साथ ये जुड़े हुए हैं तभी ले सकता है कोई? कितने समय से ये उनके साथ जुड़े थे? ये मेरे शादी से पहले, मतलब इनके कहने के अनुसार ये 2007 से जुड़े थे, और जब से मेरी शादी हुई है तब से 2018 तक ये वही जुड़े थे। और जैसे ही इनके साथ ये प्रकार हुआ, मतलब इनको जो क्लॉट आया ये भी उन्हीं की वजह से आया है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। तो मतलब जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया। हाँ, अपनी मेहनत से कमाया, तभी तो आम इंसान न्याय मांग रहा है ना कोर्ट से। अगर ये सब झूठ होता तो ऐसा कमज़ोर आदमी न्याय केस मांगने आता ही क्यों? तो अभी जो चंद्रशेखर बावनकुळे जी है, भाजपा के बड़े नेता है, तो क्या लगता है आपको उन पर कार्रवाई करेगी ये जो सरकार है? हमें तो पूरी अपेक्षा है कि एक कमज़ोर का सरकार ने साथ देना ही चाहिए।
और देना है। और जब सरकार हम जैसे लोगों का साथ देंगी तभी आम जो जनता पीड़ित होंगी इनसे, वो इनके प्रभाव के और इनके पावर के कारण बाहर नहीं आ रही होंगी, तो हो सकता है हमारा उदाहरण देख के बाहर आ जाए और वो भी न्याय की गुजारिश करे। क्या लगता है और लोगों के साथ ऐसा कुछ किया उन्होंने? वो मैं नहीं बता सकती, मैं अपना पर्सनल बता सकती हूँ कि मेरा और मेरे पति का और मेरे बच्चों का लाइफ उनके वजह से स्पॉइल हो गया है। और कुछ कहना और जिन्होंने मेरे पति को मानसिक रोगी कहा है, इनके भाई और चंद्रशेखर जी बावनकुळे, उन्होंने हमारे यानी गवर्नमेंट के सामने बोलो या न्यायालय के सामने आकर ये सिद्ध करे कि ये किस तरह से मानसिक रोगी है, और अगर है तो उन्होंने सिद्ध करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो हम दोनों, मेरे पति और मैं, खुद उन पर मानहानि का दावा करेंगे अगर सिद्ध नहीं किया तो। अभी आपके जो पति जी उनके ऊपर कोई दबाव, कोई धमकी उनको कंटिन्यूसली फ़ोन चालू है, उनकी लोकेशन की जांच करना चालू है। इनका जो बड़ा भाई है जो क्रिमिनल है, उसकी खुद रिपोर्ट मैंने डीसीपी जो सर है उनके पास की है कपिल नगर में, और कोराडी पुलिस स्टेशन में भी मैं ही इनके साथ पुलिस कंप्लेंट डालने गई थी। वो इनको जान से मारने की कोशिश कर रहा था, हाथ में छुरा लेके आया था, मुझे भी उसने धमकी दी, मेरी बच्ची डर गई थी, सहम गई थी रात भर। मेरे पास एफआईआर भी है। और इनका जो छोटा भाई है वो इनको मानसिक रूप से पागल कह रहा है, जबकि उसका ट्रांसफ़र खुद बावनकुळे सर जो है उन्होंने अपने ऊर्जा मंत्री जो उनका कालावधि था उस पीरियड में खापरखेड़ा महाजनको से कोराडी महाजनको में की है। यानी एक आम इंसान की जो ट्रांसफ़र है वो कई दिनों तो घर से बाहर रहता है, लेकिन उसकी कभी नहीं होंगी, लेकिन इनका पास के पास में ही होता है। तो आप समझ लीजिए कि वो किस रूप से इनको पागल कह रहा है। उनके आपसी स्वार्थ है, इसलिए उनको खुद के खून के भाई को वो पागल साबित कर रहे हैं। सिर्फ वो उनके साथ जुड़े थे इस वजह से वो उन पे एलिगेशन लगा रहे? कौन? मतलब आपके पति जी उनसे जुड़े थे? किन से? बावनकुळे जी से, इस वजह से वो लगा रहे? हमारा उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। पॉइंट ये है कि हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो उन्होंने मेरे पति पर प्रेशर डाल डाल के, उनके मिसेस ने बेईमान बोल बोल के उनसे वो छीन ली है, और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रजिस्टर ऑफिस वो इनको खुद लेके जाते थे। हमारी गुजारिश ये है कि हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस दी जाए। इस बारे में कुछ पता ही नहीं? नहीं, अगर वो प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है तो मेरा भी तो कुछ बनता है ना, उस पर मेरे बच्चों का हक बनता है ना। तो फिर आपको धोखे में रख? और उनका कहना है कि ये मानसिक रोगी है, तो ऐसे इंसान से आपने रजिस्ट्री करवाई, ऐसे इंसान से आपने साइन करवाई, ये गुनाह ही है ना। आप ही कह रहे हैं मानसिक रोगी है, इनके भाइयों से कहलवा रहे हैं, ड्राइवर को धमकी दे रहे। मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरा नाम रोनाली सूरज तातोड़े है। इनका नाम सूरज दामोदर तातोड़े है।